हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार स्वालका आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड ग्रेड में ही है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा ही पार्ट फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो केवल सेकंड ग्रेड स्टूडेंट को फोकस करते हुए है। इसमें देखो, ट्रिग्नोमेट्री में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपस में क्या रिलेशन है, क्या चेंजेज है, ये सारी बातें हमें काफी डिटेल में पता होनी चाहिए। टॉपिक बिल्कुल आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। शर्त ये है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और सभी वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें, तब जाके आपके 100% क्लियरिटी आएगी टॉपिक पर। और सबसे बड़ी शर्त ये कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें, पीछे नहीं चलें, साथ साथ पढ़ने की आदत रखें। अगर आप पीछे चल रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को मेरे साथ लेकर आए। स्टार्ट करता हूं मैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? देखो कि सिंपल फंक्शन हमारे लिखा हुआ x बराबर अगर साइन वाई होता ना, तो x इक्वल्स टू साइन वाई, तो साइन इधर आएगा तो y इक्वल में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ये प्रतिलोमी फलन है, ये तो साधारण फलन है साइन x, और ये साइन इनवर्स x क्या है, प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन है। क्लियर? ये सारे हर त्रिकोणमितीय फलन का अपना एक इनवर्स फंक्शन भी है। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये सारे क्या है, इनवर्स फंक्शन है। क्लियर? अब दो बातें यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं जो आप लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स होता है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल राइट है, ये ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन साइन इनवर्स एक्स, इसको आप साइन एक्स की होल पावर -1 नहीं लिख सकते, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो वास्तव में ये है कि ये पावर नहीं है। साइन इनवर्स एक्स में जो आपको -1 दिखाई दे रहा ना, ये पावर जैसा जरूर दिखता है, लेकिन ये पावर नहीं है, ये इनवर्स अपने आप में एक फंक्शन है। क्लियर? तो ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। इसको आप 1 अपॉन साइन एक्स की होल पावर -x, साइन एक्स की होल पावर -1 को 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो, बट साइन इनवर्स एक्स को आप 1 अपॉन साइन एक्स नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पावर नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं मुख्य मान क्या होते हैं। देखो, मुख्य मान की मैं बात कर लेता हूं। देखो, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। क्लियर? अब हमें मुख्य मान निकालना है। जैसे अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहूं कि साइन एक्स इक्वल में 1/2, हमने मुख्य हल और व्यापक हल त्रिकोणमिति में भी पढ़े थे। उसमें मैंने आप लोगों को मुख्य हल बताया था कि ऑल साइन टेन कोस। जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 है ना, साइन एक्स बराबर अगर 1/2 है तो बताओ पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी एक्स के 2 मुख्य हल होंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को। लेकिन यही बात अगर मैं इनवर्स में लेके चलूं, x बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो फिर आपको इसका मुख्य मान अगर निकालना है तो वैसे तो नियमानुसार तो x के 2 आंसर आने चाहिए, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और वैसे सही भी है, गलत कहां है? लेकिन सभी का आंसर एक जैसा है। इस उद्देश्य से फिर एक सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम को फॉलो करते हुए मुझे इसका एक आंसर देना है, और वो आंसर किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए ये हमें समझाएगा मुख्य मानों का जो ये टॉपिक। मुख्य मान क्या होता है? देखो, तो सबसे बढ़िया तरीका है ये लाल बटे हुए कक्का जो फॉर्मूला ना, इसको आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। लाल बटे हुए कक्का, देखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक है। जब पॉजिटिव है तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है जिसमें ये एक तो मैंने ट्राइंगल में बंद कर दिया और एक ट्राइंगल के बाहर वाले हैं, एक तो ट्राइंगल के अंदर है और एक ट्राइंगल के बाहर वाले, ऐसे लोकेशन सेट कर लो आपके दिमाग में, लाल बटे हुए का। और अगर आप इंग्लिश में याद करते हो तो ये हो जाएगा आपके PBB एंड HHB। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है, इसको भी आप ट्राइंगल में याद कर सकते हैं। और ट्राइंगल में याद करने से क्लियरिटी भी बढ़ती है और आप लोगों को फॉर्मूले भी इजीली याद हो जाएंगे। कैसे? कि पॉजिटिव में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स अगर पॉजिटिव हो ना, तो यदि एक्स पॉजिटिव हो तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बात खत्म। लेकिन
यदि x नेगेटिव हो, अगर x नेगेटिव हो तो आपको इस सिस्टम को याद रखना है। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों एक ग्रुप में है। अगर ये तीनों माइनस एक्स, अगर इसका जो एंगल है माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देख लो ये साइन इनवर्स, सेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, इनका आंसर फर्स्ट और फोर्थ में, इनका आंसर फर्स्ट और फोर्थ में, यानी पॉजिटिव है तो फर्स्ट में और नेगेटिव है तो फोर्थ में। तो ये फोर्थ में गया ना, देखो माइनस एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्लियर? लेकिन जो इनसाइड है ट्राइंगल के अंदर वाले हैं, अगर इनमें माइनस आता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो इस ग्रुप में क्या होता है, इनके मुख्य मान फर्स्ट में और फोर्थ सेकंड में दिए जाएंगे। पॉजिटिव है तो फर्स्ट में और नेगेटिव है तो सेकंड में। और सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर पाई माइनस कर दो आप। क्या करेंगे? कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्लियर? अब मैं आ जाता हूं, देखो प्रतिलोमी सूत्र। और ये फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, कोई भी प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन और उसी का साधारण फलन एक साथ आते हैं तो दोनों हट जाएंगे, दोनों हट जाएंगे, केवल क्या बचेगा? x बचेगा। क्लियर? और ये वाला रूल ऐसे भी एप्लीकेबल है कि बाहर साधारण हो अंदर इनवर्स वाला हो तब भी हट जाएगा। अगली बात समझ में? और ये वाला रूल सभी पर एप्लीकेबल है। मैंने एक का लिख दिया, बाकी 5 के आप लोग लिखें। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स, कोस कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, इस तरीके से। क्लियर? अब यहां पर मैंने कुछ ये फॉर्मूले मेरी तरफ से लिखे हैं एक्स्ट्रा, और ये फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लिखाए थे, तो ये तो आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं आ जाता हूं इन फॉर्मूलों पर। ये फॉर्मूले हैं आपके कि अगर मान लो दो साइन इनवर्स एक्स अलग अलग लिखे हुए हों और उनको मर्ज करना हो, आपको उनको मर्ज करना हो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई है, अगर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है, दो कोस इनवर्स एक्स एक से कोस इनवर्स में कैसे चेंज होंगे? कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? और यहां पर माइनस होता है तो यहां पर प्लस में आता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहां पर माइनस होता है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। अब यहां पर एक बात सुन लो कि सबसे ज्यादा अपवाद किसके होते हैं? इसके, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। तो जब भी आपको किसी भी फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स के बाद में कोस इनवर्स को, और सबसे बाद में मजबूरी हो तो साइन इनवर्स का काम मिलेंगे। टेन इनवर्स में कोई अंडर रूट भी नहीं आ रहा तो अपना काम थोड़ा और भी आसान रहेगा। क्लियर? टू साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला कैसे आया? तो देखो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा ना, पहला वाला। अगर मैं इसमें y की जगह x रख देता हूं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? टू साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों ही सेम नहीं हो गए क्या? तो इसका क्या हो जाएगा? 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो टू वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो इनके प्लस वाले जो फॉर्मूले हैं उसमें y को x से रिप्लेस करके प्राप्त किए गए हैं। तो कोस टू कोस इनवर्स x का फॉर्मूला कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक ये है कि जैसे मैं ये बता रहा था कि साइन इनवर्स x को 1 अपॉन साइन x नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको कोसेक इनवर्स में लिख सकते हो। साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो इनवर्स फंक्शन में इनके एंगल इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, और कोसेक इनवर्स x और साइन में बदलना चाहते हो तो साइन इनवर्स 1 अपॉन x। 5 के लिए आपको लिखना है। क्लियर? ये दो को एक में करने का, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दो अगर टेन इनवर्स लिखो और एक बार में अगर चेंज करना चाहो, एक में चेंज करना चाहो तो ये फॉर्मूला। लेकिन अगर तीन टेन इनवर्स हो और एक टेन इनवर्स में बदलना चाहो तो वैसे तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को पहले एक टेन इनवर्स में बदल लो और जो आंसर आए उसको इसके साथ फॉर्मूला लगा दो। लेकिन हम तो चाहते हैं कि तीनों को एक ही बार में सोल्व कर लें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। क्लियर, ये फॉर्मूला होगा। 3 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देख लो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स क्यूब। तो इस सिमिलर फॉर्मूला है, साइन एक्स की जगह एक्स आ गया बस। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कोस इनवर्स एक्स का और 3 टेन इनवर्स एक्स का। क्लियर। एक आप ये कंडीशन भी ध्यान रखें कि साइन एक्स का जो मान है ना वो -1 से +1 के बीच में होता है। साइन इनवर्स एक्स का मान -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। टेन इनवर्स एक्स का मान भी, जो ये वाले हैं ना, इनसाइड वाले आउटसाइड वाले, इनकी रेंज क्या आएगी, -π/2 से +π/2 आएगी। क्यों? क्योंकि इनके मान -π/2 से +π/2 के बीच में ही वेरी करते हैं। आगे बात समझ में। जैसे कि यहां पर एक का और लिख देता हूं, -∞ लेस देन 10x लेस देन इंफिनिटी। इसका आंसर भी क्या आएगा, -π/2 लेस देन टेन इनवर्स x लेस देन +π/2। क्लियर। तो ये फॉर्मूले हो गए सारे। वैसे इन्फिनिटी की तरफ इक्वल नहीं आता है, इन्फिनिटी की तरफ इक्वल लगाना टेक्निकली गलत ही रहता है, तो नहीं लगाएंगे हम। ये फॉर्मूले हो गए सारे। उम्मीद है कि आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो याद करें इनको। आप 5 मिनट लें, 10 मिनट लें, 1 घंटा लें, लेकिन फॉर्मूले सारे लर्न कर लें पहले। अब मैं आ जाता हूं फर्स्ट एग्जांपल पर, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि अगर आप मेरे वीडियोज को विदाउट एनी स्किपिंग देखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग किसी भी लेवल पर थे पहले, आपका लेवल बहुत बूस्ट होगा, आपका जो ब्रेन है ना वो जबरदस्त बूस्ट होगा। क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल से शुरुआत कर रहा हूं। ये एक एग्जांपल मैंने मेरी तरफ से लिया है, एसआर सैनी के एग्जांपल यहां से शुरू हो रहे हैं। तो पहले फर्स्ट एग्जांपल जो काफी फेमस क्वेश्चन है बोर्ड में, तो और आरपीएससी ने भी ये वाला क्वेश्चन पूछा ही है। क्लियर। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 का मान आपको निकालना है। ठीक बात, साइन इनवर्स 1/2 निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 अगर यहां पर पॉजिटिव है, अगर यहां पर पॉजिटिव कोई संख्या है, आपको कुछ नहीं करना, केवल ये सोचना है कि बताओ साइन का मान 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या हो गया, π/6 हो गया। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कोस इनवर्स -1/2 किसने कैसे कर रखा है, किसने कैसे समझा रखा है, उस बात पर आपको नहीं जाना है। मैं कैसे समझा रहा हूं इस बात पर आपको फोकस करना है। क्लियर। कोस इनवर्स -1/2 है, माइनस आता ना तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के इनसाइड वाले ग्रुप में से है कि आउटसाइड वाले ग्रुप में से। कोस इनवर्स एक्स ट्राइंगल के इनसाइड वाले ग्रुप में से, और इनसाइड वाले π- बनाते हैं, सारे क्या बनाते हैं, π-। तो पहले तो आप इसको क्या लिखोगे, π- कोस इनवर्स 1/2। अब मुझे ये बताओ कि π- कोस इनवर्स 1/2, तो कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कोस की वैल्यू 1/2 होती है अपने 60 डिग्री पर। क्लियर। तो ये आपके क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आपका आंसर जो है किस प्रकार आ जाएगा, 60 डिग्री गलत लिख दिया मैंने, 60 डिग्री π/3, 60 डिग्री का मतलब π/6 से नहीं है, π- π/3 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा आपके 2π/3। क्या आंसर आ जाएगा आपके, 2π/3 आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ता हूं, तीसरा वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम गलती कर रहे हैं। और इसका आंसर क्या आएगा, देखो फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स, किधर गए, साइन इनवर्स और साइन एक्स अगर आता है तो एक्स आंसर लिख देना चाहिए, बात तो ठीक है, तो लिख दिया मैंने भी। आंसर क्या आ गया, 2π/3, और आपके ये गलत पाया गया, इसको क्या कर दिया, गलत। इसका मतलब फॉर्मूला गलत लिख दिया, नहीं लिखा। फॉर्मूला भी अपनी जगह सही है, कॉन्सेप्ट भी अपनी जगह सही है, हम उसको ठीक ढंग से नहीं अप्लाई कर रहे थे। कैसे, साइन इनवर्स है ना, तो इनवर्स फंक्शन का तो रिजल्ट फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, साइन इनवर्स में। आपको गलती नहीं करनी है तो आप लोग केवल एक बात का ध्यान रखेंगे, इसको एक संख्या में चेंज कर लो, साइन 2π/3 का मान निकाल लो आप। तो साइन 2π/3 का मान अगर मैं निकालता हूं इधर, साइन 2π/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, π - π/3, तो ये साइन π/3 हो जाएगा। और साइन π/3 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। क्लियर।
तो अगर मैं इस जगह पुट करता हूं तो साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3/2 कब होता है? तो π/3 पर होता है। तो हम गलती कर बैठते ना 2π/3 आंसर दे रहे थे। गलती कब नहीं होने की संभावना है? अगर आप इसको संख्या में बदल देते हो। यहां पर आप एक संख्या देखो बस, अगर संख्या आ गई ना तो फिर आप इस रूल पर आ जाओ डायरेक्ट, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा और गलती करवाएगा वो ऐसा ही देगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर 2 साइन इनवर्स a, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना भी, कैसे निकालेंगे? ये क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x का जो रिजल्ट है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। बस ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए इसका फॉर्मूला। और सेटिस्फाइड भी करवा सकते हैं वैसे तो, बताऊंगा मैं आप लोगों को। फिलहाल इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सिंस -π/2 लेस देन साइन इनवर्स x लेस देन π/2 लेस देन π/2। क्लियर? और अब एक काम करो ना, इस साइन इनवर्स x की जगह आप क्या रख सकते हो? 2 साइन इनवर्स a, क्योंकि एक ही तो रेंज दे रखी है सारे ऑप्शन में। ये आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा माइनस का π/2। तो माइनस के π/4 लेस देन साइन इनवर्स a और लेस देन π/4। इधर भी अच्छा अब होगा π/4। अब साइन को इधर अप्लाई करोगे ना तो साइन -π/4 लेस देन a लेस देन साइन π/4। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस के 1/√2 लेस देन a और लेस देन 1/√2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्या बी ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है? तो बी ऑप्शन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का नहीं है, तो फिर ये गलत है। ये कह रहा है कि ए का प्रत्येक मान चल जाएगा। ए का प्रत्येक मान कहाँ चल जाएगा? ए का मान अगर मैं जैसे 10 पुट कर देता हूँ, ए का मान 10 चल जाएगा क्या? साइन इनवर्स 10 होता ही नहीं है, -1 से +1 के बीच में होगा। ये भी गड़बड़ है। ये वाला कह रहा है कि मोड ऑफ ए का रिजल्ट जो है 1/√2 से हमेशा ही छोटा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकता। गलत है, बराबर हो सकता है। तो फिर यही ऑप्शन बचा है। सर इसमें तो मोड आ रहा है, आप भी मोड ले लो ना। कैसे? देखो ये क्या कह रहा है कि ए का जो रिजल्ट है वो -1/√2 और +1/√2 ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, यहां से लेके इसके बीच में है, और ये बीच में क्या है? 0 है। अगर मैं मोड अप्लाई कर देता हूं, तो ये रेंज जो है और छोटी हो जाएगा ना, 1/√2 से छोटा हो जाएगा। तो अगर आप इसमें मोड अप्लाई करते हो तो मोड ऑफ ए इज लेस देन 1/√2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी अगर इसका मोड लेते हो तो ये भी तो 1/√2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? आपके 1/√2 हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आगे बढ़ता हूं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहा है, सेकंड जो एग्जांपल है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है ना तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए, और साइन नहीं है तो कम से कम उसका पड़ोसी चल जाएगा और दूसरा नहीं चलेगा। जैसे साइन इनवर्स है तो यहाँ पर 10 अगर आ जाता है तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि उसको कैंसिल नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो कोट और कोस इनवर्स, तो मैं ये चाहता हूं कि ये बाहर कोट है तो ये भी कोस इनवर्स में चेंज हो जाए, और इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप ट्राइंगल बना लीजिए। यहां पर आपको क्या बनाना है? एक ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आप लोगों को क्या करना, देखो कोस एक्स, कोस इनवर्स एक्स दे रखा भाई, कोस इनवर्स एक्स, और ये लाल बटे हुए का आपके पास फॉर्मूला है। क्लियर? तो आधार बटे हुआ कर्ण, यानी आधार तो हो गया आपके x और कर्ण क्या हो गया आपके 1, तो ये क्या, सॉरी आधार बटे हुआ कर्ण, तो कर्ण आपके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फिर लंब निकालोगे ना तो ये आ जाएगा आपके 1 - x²। क्लियर? ऐसे ही इसके लिए भी ट्राइंगल बना लो, क्योंकि बाहर सेक है तो मैं इसको भी सेक इनवर्स में बदलने का प्रयास करूंगा। तो लंब बटे आधार, ये तो हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपके आधार b² - a²। क्लियर? कर्ण क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो आपके केवल b रह जाएगा। केवल क्या रह जाएगा? ये b रह जाएगा। अब मुझे इसको सोल्व करना। देखो अब देखो बाहर कोट, तो इसको भी मैं कोट इनवर्स में बदल देता हूं। तो कोट इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटेवा लंब, दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा x/√1 - x²। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना देता हूं।
ये तो हो गए आपके लंब और ये हो गए आपके आधार बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कर्ण क्या हो जाएगा आपके ओनली बी हो जाएगा। तो बराबर में ये सेक है ना, तो इसको भी सेक इनवर्स में बदल दो। तो सेक इनवर्स में कैसे बदलोगे, तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके कर्ण बटेवा आधार, कर्ण बटेवा आधार दिस अपॉन दिस, तो यह आ जाएगा बी अपॉन में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। क्लियर। इससे क्या फायदा होगा, दोनों इधर से हट जाएंगे, एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा बी अपॉन में रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। क्लियर। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी सोचो, देखिए एक्स का रिजल्ट मुझे निकालना है, सोचो देखिए। एक काम करते हैं, या तो दोनों तरफ वर्ग वज्र गुणा करके वर्ग कर दो, क्लियर, या फिर इसको दोनों को पलट कर वर्ग कर दो। तो वज्र गुणा करके वर्ग करने में ज्यादा फायदा लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आगे बात समझे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं तो एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ये आ गया, और ये राइट साइड में बी स्क्वायर है। तो एक्स का जो मान है वो आपके क्या आ जाएगा बी अपॉन में अंडर रूट में 2b स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को अगर मान लो आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो ये अप्रोच रखेंगे जो मैंने ऐसा बताया। ट्रायंगल बनाओ और फटाफट फटाफट आपका काम हो जाएगा जी, इसमें भी आप चेंज करना चाहो। अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं, 3 फॉर्मूले जो आपकी एसआर सैनी में तो शायद नहीं दे रखे हैं, 12th की बुक में है और जरूरी भी है। और वो फॉर्मूले क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स और बराबर में पाई बाई 2। ये जो लाल बटे हुए कक्का में जो पड़ोसी होते हैं ना, साइन कोस, कोसेक सेक, टेन कोट, पड़ोसियों के इनवर्स का योग पाई बाई 2 होगा, बस इतना सा ध्यान रखो। ऐसे ही देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर होता है आपके पाई बाई 2 के बराबर होता है। क्लियर। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोग और बढ़ा देंगे, और मुझे बीच में अगर कोई फॉर्मूला याद आएगा तो मैं आपको लिखा दूंगा। आगे बढ़ता हूं। देखो ये क्वेश्चन जो थर्ड दे रखा ना, साइन इनवर्स कोस इनवर्स बराबर में दे रखा आपको पाई बाई 2। अब मुझे इसका एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। देखो एक तो ऑप्शन की सहायता ले सकते हो, एक तो आप ऑप्शन की सहायता ले सकते हो। अगर ऑप्शन की सहायता लेते हो तो भी क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, और डिटेल में चलते हैं तो भी मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं। देखो ये पाई बाई 2 है, और ये पाई बाई 2 तभी आ सकता है जब ये साइन में और कोस में एक्स की जो पोजीशन है एक जैसी होनी चाहिए। ये एक्स है तो यहां पर भी एक्स होना चाहिए, ऐसा होगा तो चलेगा। मैं एक काम करता हूं ना, सेटिस्फाई करवा लेता हूं। अगर मैं 1/2 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा आपके साइन इनवर्स 1/2, और ये क्या आएगा आपके कोस इनवर्स 1/4। पहली टर्म ही मैच नहीं हो रही, आगे मैच होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही पद अलग अलग आ गए ना, तो दोनों ही पद अलग आ गए, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। अब मैं लेता हूं 1 पुट करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। ऐसे ही प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। देखो देखिए ये सिस्टम एक जैसे ही है क्या, ये भी x है तो ये ऐसा कैसे ही x दे रखा है, इसका मतलब यही पाई बाई 2 लाएगा, और आंसर कौन सा हो जाएगा आपके a वाला हो जाएगा, b वाला मतलब 1 आंसर हो जाएगा। आंसर डिसाइड कर लिया। देखो तो बस ये खेल है ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब देखो मैं इसको डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, एक को तो इधर रहने दो, कोस इनवर्स किसी को भी रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की पावर 6 अपॉन में 4 एंड सो ऑन। एक्स की पावर 4 है, सॉरी 4 6 ऐसे चल रहा है, और बराबर में क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 4 एंड सो ऑन। क्लियर। अच्छा देखो पाई बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कोस इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/4 एंड सो ऑन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन। क्लियर? दोनों तरफ से कोस इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा क्या, ये बच जाएंगे बस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/2 एक्स की पावर 6/4 एंड सो ऑन। इधर क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 4 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में क्या है, इनफाइनाइट है। जब डेज डेज एंड सो ऑन करके छोड़ दिया मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। देखो देखिए ये जीपी बन रही है क्या, तो डेफिनेटली ये जीपी बन रही है, ये भी इनफाइनाइट नंबर की जीपी बन रही है और ये भी इनफाइनाइट नंबर की जीपी बन रही है। तो जीपी है तो फिर जीपी वाला सिस्टम लगा लेते हैं ना। अगर ये जीपी है, फर्स्ट जो आपको जीपी दिखाई दे रही है, इस इनफाइनाइट जीपी का, इनफाइनाइट जीपी में ए की वैल्यू तो है आपके एक्स स्क्वायर और आर का मान है माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर? ये वाली जो आपको जीपी दिखाई दे रही है इसमें ए का मान कितना है, एक्स है, और आर का मान आपके कितना है, माइनस का एक्स बाई 2 है। क्लियर? और एच इनफाइनाइट का फॉर्मूला अगर भूल गए हो तो ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा लो, आपका काम हो जाएगा डेफिनेटली। तो ए अपॉन में 1 माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ए अपॉन में 1 माइनस आर, इससे ये कट जाएगा। 2 एलसीएम ले लो इधर, तो 2 एलसीएम लोगे ना तो उधर ऊपर अगर मैं भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा आपके 2x अपॉन में, इधर लिख देते हैं 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2 अपॉन में 2 प्लस एक्स। इससे इसको काट दो। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो घूम फिर के आई तो बनी। तो ये तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था। और इतने बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू में पता चल जाए तो कितनी बड़ी बात है। अब आप मेरी बात को स्वीकार कर लोगे, हाँ मामला तो शुरू में भी अच्छा था। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना है, 4 sin इनवर्स x प्लस 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 दे रखा है। x की वैल्यू निकालनी, 2-3 तरीके हैं, जो सबसे आसान है वो मैं बता देता हूँ। आसान क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का योग कितना होता है, π/2 होता है। तो मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ ना, 3 sin इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, और बराबर में क्या है पाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ। 3 sin इनवर्स x प्लस π/2 बराबर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। 3 sin इनवर्स x बराबर कितना आ गया, π/2 आ गया। ठीक बात है, यहां तक आ गए। अब क्या करें भाई, तो सर 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये लगा दो फटाफट। तो ये क्यों लगाना है, उससे आसान आपको ये भी तो दिखाई देना चाहिए कि इस 3 को उधर भेज दो तो π/6 हो जाएगा ना, π/6 हो जाएगा। और फिर ये x बराबर क्या हो जाएगा आपके, साइन π/6 हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/1 होता है। क्लियर? अगर आप इस तरीके से उलझ जाते तो एक क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती, एक मूल तो वही आता 1/2, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन से आता ना फिर, तो क्यों करें इतना। 5th क्वेश्चन देखो, साइन tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13 एंड सो ऑन, tan इनवर्स 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये nth टर्म दे रखी है। और ऐसे कितने पद है, अनंत पद है, उनका मुझे योगफल चाहिए। देखो कैसे करेंगे। जो ये क्वेश्चन 5th आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोग देखो क्या करना चाहिए। tan इनवर्स 1/3, 1/7, 1/13 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। 2 होते तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा लेते, 3 होते तो भी लगा लेते। यहाँ पर तो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का जुगाड़ कैसे करेंगे, समस्या हो गई ना। तो देखो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो हम कुछ सोचते हैं क्या, 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। अगर ऐसा कुछ आता है, अगर मुझे इनका योगफल निकालना हो तो ऐसे नहीं लिख सकते कि इसको 1/3 माइनस 1/4, इस पहले पद को लिख सकते हैं ना। इस 4/5 को 4 - 5, फिर 1/5 माइनस 1/6, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ये कट नहीं जाएंगे क्या, और ऐसे ये सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या 1/3, और उधर से लास्ट वाली टर्म बच जाएगी। क्लियर?
ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें जुगाड़ करना है। तो जुगाड़ कैसे करें, यहाँ तो कोई संख्याएं दिख नहीं रही है, दिख तो नहीं रही वास्तव में। क्लियर। अब ये वाला जो पद है ना, ये आपको गाइड करेगा कि टेन इनवर्स में दे रखा है आपके 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इस पर आप फोकस करो बस। टेन इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n, ऐसे लिख सकता हूं, लिख ही सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला कौन सा गाइड करेगा, तो वो देखो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है ये, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि टेन इनवर्स में x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। क्लियर। क्योंकि नीचे प्लस के आ रहे हैं सारे, तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर। अब ये फॉर्मूला आपको प्रॉपर गाइड करेगा कैसे, 1 के बाद में जो ये दोनों होते हैं ना, ये मल्टीपल होते हैं x और y। अपने तो ये x प्लस वाई जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो एक काम करो ना, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1, टेन इनवर्स अपॉन में देखो ऊपर तो फिर बाद में देखा जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो मैं इसको आगे ऊपर भी तो चेंज करवा देता हूं, ऊपर मुझे क्या चाहिए x माइनस वाई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n प्लस 1 माइनस में n अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एन, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो मैंने इस पद को ऐसे लिख दिया, और ऐसे लिखते ही पहले आपके ये बन जाएगा टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस में टेन इनवर्स n, यानी ये जो पद लिखे हुए हैं इनको ऐसे तोड़ा जा सकता है n प्लस 1 इंटू एन में। क्लियर। तो यहाँ पर ये काम हमें करना है, तो कैसे करोगे देखो, इसको ये जो अपॉन में जैसे n की वैल्यू ये लिखा हुआ ना n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाता है n प्लस 1 और टेन इनवर्स में n, ये लिखा हुआ 3 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये आपके क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 2, जो पहला वाला जो पद है 1/3 वाला, ये आपके क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 2 माइनस में टेन इनवर्स में 1। आप रिवर्स में सोल्व करके देख लो। क्लियर। ये n बराबर क्या रखने पर आ रहा है, तो इसमें रख दो केवल आप n बराबर क्या रखूं कि मेरे साथ आ जाए, तो n की जगह 2 रख दो ना, 1 प्लस में 2 इंटू 3 7 आ जाएगा, तो n का मान तो 2 और n प्लस 1 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट करोगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स में टेन इनवर्स 3 माइनस में टेन इनवर्स 2। क्लियर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये आ जाएगा टेन इनवर्स 4 माइनस में टेन इनवर्स में 3। क्लियर। अब आप लोग देखो एंडिंग जो टर्म है वो कैसी आ जाएगी, एंड सो ऑन, एंडिंग टर्म आ जाएगी आपके टेन इनवर्स में n प्लस 1 और माइनस में टेन इनवर्स में n। क्लियर। देखो ये ऐसे कट रहे हैं, तो सारे ऐसे ही कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा और ये पद भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल ये बचेगा अपने टेन इनवर्स में n प्लस 1 और माइनस में टेन इनवर्स में n, टेन इनवर्स में 1। क्लियर। अब इसका हमें रिजल्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ना फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा टेन इनवर्स x माइनस वाई का, बचा क्या आपने टेन इनवर्स में n प्लस 1 और माइनस में टेन इनवर्स में 1। तो टेन इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स वाई का रिजल्ट ही आ जाएगा। तो ऊपर तो क्या बन गए आपके टेन इनवर्स में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ऊपर आ गए आपके टेन इनवर्स n और नीचे भी क्या आ गए आपके n, तो टेन इनवर्स में n अपॉन में n, π/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा आप लोग चेंज किया करो, क्योंकि सोचने के तरीके जब भी डेवलप होंगे तभी डेवलप होंगे जब हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। हर क्वेश्चन अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, और हर जब इतनी सारी आइडेंटिटीज अपने सामने बैठती है तो हम कई तरीके के जोड़ तोड़ सीख जाते हैं। क्लियर। तो 5 एग्जाम्पल हो गए, अभी इसके खूब सारे एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, तब तक आप लोग चाहें तो इन फॉर्मूलों को याद कर लें। क्लियर। तो एक शॉर्ट ब्रेक हम ले लेते हैं, आपके लिए तो क्या ब्रेक होगा, आपको तो फटाफट ही दिख जाता हूँ।
इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग लिख लें और एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छा सा बढ़िया क्वालिटी में, पिक्सल बढ़ाकर, है ना। और फिर यहाँ पर मैं 6th वाले एग्जाम्पल से आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर 6th क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ और अब मैं चलूंगा यहाँ पर ट्रिक पर। ट्रिक से इन क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर भी दे रखा है, वहां पर भी आप लोग समझने का प्रयास करें। 6th जो क्वेश्चन आप लोग देखिए कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसका रिजल्ट π/2 के बराबर है और हमें बताना है कि इसके वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम क्या करने वाले, देखो दो tan इनवर्स हमें दे रखे हैं और π/2 के बराबर दे रखे हैं और इसके वास्तविक हलों की संख्या निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना, tan इनवर्स अंडर रूट में इधर तो लिखा हुआ है x² + x और ये राइट साइड में जाएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट में x² + x + 1। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स अंडर रूट में x² + x + 1 के। अब यहाँ पर देखो अगर ये tan इनवर्स में है ना, ये कोस इनवर्स में, तो इधर भी अपने किस में आ जाए, कोस इनवर्स में आ जाए। तो इसके लिए आपको बना लेना चाहिए एक ट्राइंगल जिसमें ये तो हो जाएगा आपके लंब x² + x तो, और ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा x² + x + में 1 हो जाएगा। क्लियर। इसको हम किस में बदलना चाह रहे हैं, कोस इनवर्स में। तो कोस इनवर्स का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे व कर्ण। तो ये आ जाएगा आपके 1 में अंडर रूट में x² + x + में 1, दोनों तरफ से हट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके 1 में x² + x + 1 और बराबर में x² + x + में 1। तो देखो यहाँ पर 1 अगर इधर जाएगा तो 1 इक्वल में आ जाएगा x² + x + 1। तो x कॉमन लेते हो तो x + 1 बराबर 0। तो x का रिजल्ट आ जाएगा 0 और -1। वास्तविक हलों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर ये दो रिजल्ट आ रहे हैं अपने पास। वास्तविक हल कितने होंगे इसके, 2 होंगे। ये इसका राइट आंसर है, 0 नहीं, इसका आंसर क्या है, 2 है। आप लोग रिवर्स में भी रख के देख लो, x बराबर 0 रखोगे ना तो ये आएगा tan इनवर्स 0 और ये आएगा sin इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 0 तो आपके क्या हो जाएगा 1, tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा और sin इनवर्स 1 ये क्या हो जाएगा π/2। सेटिस्फाई कर रहा ना। ऐसे आप -1 रखोगे तो ये तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा और ये +1 और -1 और +1 तो sin इनवर्स 1 फिर से किसके बराबर होगा, π/2 के। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सेकंड सी वाला है। क्लियर। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला ट्रायंगल मैं यही बना लेता हूं क्योंकि अपने पास अब स्पेस अवेलेबल है। ये तो है 1 और ये है अंडर रूट में x² + x और ये हो जाएगा आपके अंडर रूट में x² + x और प्लस में 1। क्लियर। अब 7th एग्जाम्पल क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 1/2 बराबर में क्या दे देगा, π/2। मुझे x का मान निकालना है। एक काम करते हैं ना, ये साइन इनवर्स x इसको मैं π/2 माइनस कोट इनवर्स 1/2 लिख देता हूं। तो π/2 माइनस कोट इनवर्स 1/2 ये क्या बन जाएगा आपके tan इनवर्स 1/2 बन जाएगा। क्योंकि अभी मैंने पिछली स्क्रीन पर यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनाए थे ना, दो पड़ोसी के इनवर्स का योग कितना होता है, π/2 होता है। अब यहाँ पर इधर tan इनवर्स है तो इसको भी tan इनवर्स में बदल लो या इसको साइन इनवर्स में बदल लो। तो साइन इनवर्स x और tan इनवर्स 1/2 को अगर साइन इनवर्स में बदलना चाहते हो तो एक ट्राइंगल बना लो और इस ट्राइंगल की हेल्प से आगे का काम हम करेंगे। तो इस tan इनवर्स 1/2 लंब बटे व आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5 हो जाएगा। क्लियर। तो साइन इनवर्स में लिखना चाहोगे तो लंब बटे व कर्ण, ये 1/5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपके, 1/5 में 5। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। अब जो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इनको कैसे करेंगे भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। तो साइन इनवर्स a, साइन इनवर्स b, साइन इनवर्स c बराबर में अगर पाई हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखो बड़ा तो है लेकिन इसको छोटा करेंगे हम। कैसे, ABC इस प्रकार मानो कि रिजल्ट आपके पाई आ जाए, 60 और 60 मान लेता हूं। ए का मान लेता हूं √3/2, बी का भी √3/2 और सी का भी √3/2। साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर हो जाएगा अपने,
60 के, ये भी साइन 60 हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो मैं यहां पर क्या लेट करके चलने वाला हूं, लेट a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी बराबर में मैंने मान लिया अंडर रूट 3/2। मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो मैं लेट कर रहा हूं इसे ऑप्शन तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे ना, तो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर a बराबर b, अच्छा कॉन्ट्राडिक्ट कर भी गए, पता नहीं चला। दो ऑप्शन अगर टकरा रहे हैं तो केवल उन दोनों ऑप्शन को किसी दूसरे ऑप्शन के लिए मतलब कुछ और लेट करके चेक कर लो। तो ये रिजल्ट आपके जो हमने एबीसी माना है इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए माना। अब आपको जो गिवन स्टेटमेंट है तब व्यंजक जो हमें दे रखा ना, इसका मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 और 1 माइनस 3/4 प्लस रूट 3/2 और 1 माइनस 3/4 और प्लस में रूट 3/2 और 1 माइनस 3/4, क्लियर। तो 1/2 ये 1/2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/4 और ये भी आ जाएगा अंडर रूट 3/4। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3/4। अब ऑप्शन में रख दो कौन सा ऑप्शन आपको 3 अंडर रूट 3/4 दे रहा है, ये दे रहा है क्या, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3/4 3/4 3/4 9/4 नहीं दे रहा है। ए बी बी सी सी ए तो ये आ जाएगा 3/4 3/4 ये भी नहीं दे रहा है। सी ऑप्शन चेक करो, सी में 2abc में a बराबर रख दो आप अंडर रूट 3/2 अगेन अंडर रूट 3/2 अगेन अंडर रूट 3/2, इससे ये कट जाएगा, आपके आंसर 3 अंडर रूट 3/4 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका रास्ते रास्ते से भी चलना चाहिए कभी कभी, है ना, तो रास्ते रास्ते से बता देता हूं, या नहीं चलना चाहते हो तो नहीं चलना चाहते हो तो फिर यहाँ पर एक काम करते हैं ना, दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। और वो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, इस प्रकार की वैल्यू हमें रखनी चाहिए। वैसे तो रास्ते रास्ते पर ठीक रहेगा लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो रास्ते रास्ते वाला भी मैं बताऊंगा, मतलब बेसिक मेथड भी मैं बताऊंगा, ट्रिक से मैं बता देता हूं कि मैं ए बी की वैल्यू लेट कर लेता हूं और ए बी की वैल्यू आप लोग पहले आसानी लेट कर लो, भले ही दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करे, करने दो, दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करे ना तो करने दो, फिर उन दोनों को चेक कर लेंगे। तो मैं सबसे आसान यहां पर क्या मान सकता हूं, मैं मान लेता हूं ना, लेट a बराबर b बराबर 1 1 मान लिया मैंने, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा आपके 10 π/4 प्लस में कोस इनवर्स 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, कोस इनवर्स 1 0 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा आपके प्लस का 0 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स π/4 माइनस में 0, तो 10 इनवर्स नहीं सॉरी 10 ही है, ये आ जाएगा 1 + 1, क्या आंसर आ गया 2। a बराबर 1 और b बराबर 1 रखने पर 2 आंसर कौन दे रहा है, तो एक ऑप्शन तो ये है और एक ऑप्शन ये है, दो ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं ना, अब वैल्यू बदल लो आप, इन दोनों को ही चेक करेंगे। तो क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, ऐसी वैल्यू रखो जिसमें, अच्छा देखो लेट कर रहे हो तो इस प्रकार की वैल्यू रखो जिसमें आपको मानने में आसानी रहे, असुविधा नहीं होनी चाहिए, यूं नहीं कि ज्यादा उलझा दो क्वेश्चन को। तो क्या लेट किया जा सकता है, सोचो स्टूडेंट यहां पर क्या लेट करूं कि अपना काम आसानी से हो जाए, क्या लेट करें बताओ। a बराबर 0 और b बराबर 1 मान लेता हूं, ये मान सकते हैं ना, a बराबर 0 कोस इनवर्स 0 किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के। तो सेकंड केस में मैं लेट कर लेता हूं a बराबर 0 और b बराबर में 1 लेट कर लेता हूं। आप और भी लेट कर सकते हैं, जैसे a बराबर 1 और b बराबर 2 भी मान सकते हैं, क्योंकि 1/2 पर भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। a बराबर 1 और b बराबर √2 भी मान सकते हैं, क्लियर। इस तरीके की वैल्यू लेट करनी है ताकि अपने रिजल्ट आसानी से आ जाए। तो जब मैं इस प्रकार मानता हूं तो ये आ जाएगा आपके 10 इनवर्स में 10 π/4 प्लस 1/2, ये कोस इनवर्स 0 हो जाएगा, और कोस इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, और प्लस में 10 इनवर्स π/4 माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो ये 10 इनवर्स नहीं 10 π/2 और प्लस 10 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये दोनों ही तो चेक करने हैं, a बराबर 0 और b बराबर 1 रखो, कौन सा ऑप्शन इन्फिनिटी दे रहा है, तो ये दे रहा है,
हो गया ना काम। देखो बेसिक मेथड से भी बताऊं, देखो बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ये क्या कि पद टेन एक्स प्लस वाई नहीं दिख रहा है क्या, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, इनके फॉर्मूले नहीं होते क्या अपने पास, होते ही है ना। तो लिखने में थोड़ा सा ये क्या कि बड़ा है, तो बड़ा है ना, तो केवल इस उद्देश्य से क्योंकि ये लिखने में बड़ा है इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक संकेत से रिप्लेस कर देता हूं और मैं मान लेता हूं लेट, मैं इसको y मान लेता हूं, y बराबर 1/2 और कोस इनवर्स a अपॉन बी। क्लियर। तो ये आपके क्या बन जाएगा, 10 पाई/4 प्लस वाई, केवल लिखने में सुविधा हो जाए इस वजह से लेट किया है और इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। क्लियर। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके 1 + 10y अपॉन में 1 - y, 1 - 10y प्लस 1 - 10y अपॉन में 1 + 10y, 1 - 10y और 1 + 10y एलसीएम आ रहा है, तो 1 माइनस का डिवाइड करोगे तो 1 + 10y, तो 1 + 10² y प्लस 2 10y और 1 + 10² y और माइनस में 2 10y। तो देखो ये तो कट जाएगा, प्लस का 2 10y, ऊपर तो आ जाएगा 2 × 1 + 10² y और अपॉन में 1 - 10² y। तो आपके ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, 1 - 10² x और 1 + 10² x फॉर्मूला होता है cos 2x का, लेकिन ये ऊपर नीचे है ना तो नीचे बन जाएगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा आपके 2 अपॉन में cos 2y आ जाएगा, 2 अपॉन में क्या आ गया cos 2y, क्योंकि लिखने में तो जोर आ रहा था तो यहाँ पर वापस हटाओगे तो 2 और cos 2 × दिस, तो 2 से 1/2 कट जाएगा, केवल क्या आएगा cos इनवर्स a अपॉन b, तो cos से cos हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2b अपॉन में a। तो ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या है, π/2 है। तो मुझे इसका रिजल्ट निकालना है। लेट अगर करना चाहो ना तो निब्बे लाना ना, तो 30 देने वाले x y z मान लो, तो x का मान √3, y का मान √3 और z का मान में क्या मान लेता, गलत कर दिया। x की वैल्यू तो मैं लेट कर लेता हूँ 1/√3 और y की x बराबर y बराबर z बराबर मैंने क्या मान लिया, 1/√3 मान लिया, क्योंकि tan इनवर्स 1/√3 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा, 90 आ गया ना। अब आपको रिजल्ट निकालना है एक्स वाई, जो हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, 3/3, ये आंसर है। क्लियर। अब यहां पर देखो मैं इसको तो पूरा कर लेता हूं, तब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इट मीन्स 1, जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा और कहीं भी नहीं दे रखा है। अब इसका सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, देखो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और बराबर में π/2। ये लेट करने वाला जो तरीका ना, इसमें ऊट पटांग रिजल्ट भी अगर ये पूछ लेगा ना तो भी हम निकाल सकते हैं। यानी अगर ये पूछ लेता ना x³ प्लस y³ प्लस z³ फॉर्मूले में तो कहीं नहीं आएगा, लेकिन अपने लेट करने वाले में ये बिल्कुल निकल जाएगा। क्लियर। तो कई जगह ये बहुत फायदेमंद भी है। अब मैं इस tan इनवर्स को अगर इधर ले लेता हूं तो ये क्या आएगा आपके x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी tan इनवर्स x, tan इनवर्स इधर जाएगा तो इधर तो आ जाएगा आपके x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan π/2। tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और आपके आंसर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में 1, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट 0 के बराबर रहेगा। तो ये आपके आंसर आ गया। क्लियर। अगेन जो 12 वाला क्वेश्चन है इसके भी दो मेथड है। देखो दो मेथड क्या है, मैं x की जगह कोई वैल्यू लेट कर लेता हूं और वैल्यू इस प्रकार की लेट करो कि यहां पर सबके रिजल्ट निकल जाए। तो मैं x की जगह क्या रखूं, 1 मान लो, कोट इनवर्स 1/45 साइन 45 1/√2 1/√2। तो tan इनवर्स का नहीं जानते ना 1/√2, तो फिर विचार बदलते हैं, क्या रखे थे फिर 0 रख दूं। कोट इनवर्स 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, नहीं ये नहीं बेटेगा, विचार बदलते हैं। x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी 0,
तो कोट इनवर्स 0 किसके बराबर होगा? कोट इनवर्स 0 किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 के बराबर, है ना। तो कोट इनवर्स 0 पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 क्या हो गया? 1 हो गया। टेन इनवर्स 1 किसके बराबर हो गया? पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 1 बाई अंडर रूट। समझो ना बात को। देखो पहला मेथड क्या है? लेट x इक्वल्स टू, अगर मैं 0 लेट करता हूं, अगर मैं x बराबर 0 लेट करता हूं तो कोट इनवर्स 0 किसके बराबर हो जाए? क्योंकि कोट पाई बाई 2, कोट पाई बाई 2 ये होता है आपके 0 के बराबर। तो फिर कोट इनवर्स 0 किसके बराबर होगा? पाई बाई 2 के। तो पाई बाई 2 जब यहां पर आएगा तो साइन पाई बाई 2 हो गया ना। तो इतना तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, कोस और टेन इनवर्स 1। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया आपके पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का क्या हो गया? 1 हो गया। टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होगा? पाई बाई 4 के। तो कोस पाई बाई 4 किसके बराबर होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 2 के। x बराबर 0 ऑप्शन में रखो, कौन सा ऑप्शन? 1 बाई अंडर रूट 2 दे रहा है, ये आंसर हो गया। क्लियर? अब आ जाओ सेकंड मेथड पर। क्या है सेकंड मेथड? कि वैसे ये बोर्ड में बहुत फेमस क्वेश्चन था, ये 12 वाला क्वेश्चन, और आपके भी बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। क्या करना चाहिए? तो इसका बेसिक मेथड ये रहता है कि बाहर साइन है, देखो ऑप्शन कह रहे हैं कि सारे त्रिकोणमितीय फलन खत्म करने हैं, तो सारे त्रिकोणमितीय फलन अगर खत्म करने हैं तो बाहर साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना चाहिए? एक ट्राइंगल बनाना चाहिए। ये तो हो गया आपकी एक मेथड। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, और वो ट्राइंगल मैं सबसे पहले इसके लिए बना लेता हूँ। कोट का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटेवा लंब। ये आधार है और ये लंब है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला काम हमने किया, कोस और ये लिखा हुआ टेन इनवर्स, और ये साइन है, और अंदर साइन इनवर्स में बदलने के लिए ये आ जाएगा लंब बटेवा कर्ण। मैंने अंदर वाले कोट इनवर्स को किस में बदल दिया? साइन इनवर्स में। तो ऐसा करते ही पहले ये इस प्रकार आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगली स्टेप में, क्योंकि बाहर कोस है तो अंदर भी कोस इनवर्स आ जाए, तो एक काम करते हैं ना, इसमें भी एक और त्रिभुज बना लो, लंब बटेवा आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 2 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो किस में बदलना चाहते हो? कोस बाहर है तो अंदर भी कोस इनवर्स में बदलना चाहते हो ना, तो कोस और कोस इनवर्स हो जाएगा आधार बटेवा कर्ण। तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 2, जो आपके इस ऑप्शन में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने इसका एक और मेथड यहाँ बताया था ना, उसको भी आप लोग समझ पाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4 दे रखा है, और x का मान पूछ रहा है। x का मान पूछ रहा है ना। अच्छा, टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होगा? दो टेन इनवर्स को एक टेन इनवर्स में बदलने के लिए टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई बराबर में क्या है? पाई बाई 4। तो देखो टेन इधर आएगा ना, तो टेन पाई बाई 4 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। फिर टेन पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। इधर क्या बच जाएगा? 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर आ जाएगा आपके 5x बराबर में 1 माइनस में 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर में 0 आ जाएगा। क्लियर? इसके गुणनखंड हो जाएंगे अपने, और गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर में 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x माइनस 1 एंड x प्लस 1 बराबर में 0। तो x की वैल्यू -1 और 1/6। दो आंसर आ गए, दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। अगर हम जल्दबाजी करते हैं ना तो फिर गड़बड़ होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई रहेगी। तो फिर क्या करें? आपको एक बार ये जो वैल्यू है ना, इनको इसमें रख के देखना चाहिए। कैसे? देखो
वापस रिवर्स चेक जरूर करें। टेन इनवर्स अगर मैं -1 की जांच करता हूं ना, x बराबर -1 की, तो टेन इनवर्स -2 और टेन इनवर्स -3, क्लियर। अच्छा, बराबर में π/4 लाना है। एक बात बताओ, टेन इनवर्स -x ट्राइंगल के इनसाइड वाला कि आउटसाइड वाला है? आउटसाइड वाला है। आउटसाइड वाला आंसर क्या देगा? माइनस का टेन इनवर्स 2, और ये भी क्या देगा? माइनस का टेन इनवर्स 3। दो नेगेटिव वैल्यू जुड़कर प्लस का π/4 ले आएगी क्या? बिल्कुल नहीं ले आएगी। तो ये वाला जो x बराबर -1 है वो इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। 99% केस में नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट होती है इनवर्स फंक्शन में, 99%। कभी कभी नहीं होती है तो चेक करके देखें। प्लस वाला तो हमेशा ही यस में आंसर देगा। x बराबर जैसे मैं अगर 1/6 रखता ना, तो ये आ जाता x बराबर, अगर 1/6 को आप चेक करते तो ये आपके आ जाता टेन इनवर्स 1/3 और टेन इनवर्स 1/2। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके? टेन इनवर्स में 1/3 प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/6, 5/6 और नीचे भी 5/6, तो टेन इनवर्स 1 हो गया, और टेन इनवर्स 1 क्या होगा? π/4 होगा, यानी 1/6 इसको सेटिस्फाई करता है। आंसर केवल यही होगा। इतना करते हुए भी हम गलत दे देते हैं ना, देखो सी वाला आंसर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जरूर ध्यान रखें, जब भी समीकरण का निकालना हो समीकरण में ध्यान रखें कि वापस रिवर्स में चेक भी कर लो। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, एबीसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? जहां थीटा जो है वो इस समीकरण से निकालना है। बड़ा सवाल है, देखो बड़ा सवाल है भाई, तो बड़े सवाल को छोटा कर लेते हैं ना। क्या करने वाला हूं यहां पर, मैं ऐसी वैल्यू लेट कर लेता हूं जिससे कि यहां पर ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे, तो मैं लेट कर लेता हूं। एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो ये लो भाई पॉजिटिव रियल नंबर, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मैंने मान लिया। क्लियर। और ऐसे मानते ही पहले थीटा जी क्या कहेंगे? टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स √3 एंड टेन इनवर्स √3। तो टेन इनवर्स √3 किसके बराबर होगा? 60, 60 एंड 60। सो ये आ जाएगा आपके π/6, π/6 नॉट π/3। 60 को π/6 लिखने की थोड़ी आदत है, आप लोगों की भी है क्या? थीटा बराबर पाई आ गया, तो थीटा बराबर पाई आ गया ना। अब यहाँ पर तब टेन थीटा ये हो जाएगा टेन पाई, और टेन पाई का मान कैसे निकालोगे? तो ये माइनस कोस 90 के माइनस कोट 90 के बराबर होगा, जो आपके 0 आ जाएगा। क्लियर। अब आप लोग ए बी सी का मान ऑप्शन में रख दीजिए, कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है? तो 1 एंड ओनली 1, एक ही ऑप्शन आंसर 0 दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन √1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में दिस एक्स वाई अगर वास्तविक संख्या ही नहीं, एक्स बराबर एक्स वाई अगर नेचुरल नंबर हो, तो एक्स वाई के मान क्या क्या होंगे? एक्स वाई के मान क्या क्या होंगे? एक काम करते हैं, ये दोनों टेन इनवर्स को एक टेन इनवर्स में बदल लो पहले। तो ये भी टेन इनवर्स, ये कोस इनवर्स है ना, इसको मैं टेन इनवर्स में बदल देता हूं। तो टेन इनवर्स में बदलने के लिए मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। देखो इसके लिए तो केवल हमें कोस वाले को बदलना, तो कोस के नीचे बना लो। फिर ये कोस के नीचे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, जिसमें ये तो हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा आपके कर्ण, और ये कितना आ जाएगा? आपके 1 आ जाएगा। क्लियर। अब ये वैल्यू अगर इसमें यूज में लेते हो, तो टेन इनवर्स एक्स और ये टेन इनवर्स 1 अपॉन वाई लंब बटे आधार, और ये इसको भी टेन इनवर्स में बदल लो ताकि थोड़ा और आसान हो जाए। तो इसके लिए भी एक ट्राइंगल बना लो, लंब बटेवा कर्ण, तो ये क्या आ जाएगा? आपके 1 आ जाएगा। क्लियर। 1 आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा ना। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 3 हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों टेन इनवर्स में फॉर्मूला लगा लो बस। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और बराबर में टेन इनवर्स में 3। अच्छा देखो वाई एलसीएम आएगा ऊपर और नीचे, हट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में वाई माइनस एक्स, और बराबर में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन को ही सेटिस्फाई कर लें तो ठीक रहेगा कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स वाई प्लस 1 बराबर 3y माइनस 3x।
अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? x बराबर 1 और 2 रखो, देखिए x की जगह 1 और y की जगह मैं रख देता हूं 2, तो y की जगह 2 रखोगे तो 6 माइनस 3, राइट साइड में 3 आ रहा है, और 1 इंटू 2 प्लस 1, 1 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। तो अब 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब 2 7 को भी आप लोग चेक कर लो। x बराबर 2, देखो 1 2 संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अब 2 7 को चेक करो, देखिए x बराबर 2 तो यह आ जाएगा 14 प्लस 1 15, और y बराबर ये 2 7 को रख रहा था, हाँ बिल्कुल सही है, 2 इंटू 7 14 प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा आपके 21 माइनस का 6 15, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 1 2 और 2 7 भी इसको संतुष्ट करता है। बस ये हो गया, क्लियर। अब देखो अगला जो सवाल है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा? अब तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि संतुष्ट करवा लो यार, ठीक रहेगा। तो सबसे आसान 0 दिख रहा है, तो 0 से शुरुआत करते हैं। 0 रिजेक्ट होगा तो दोनों ही ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, ये भी बढ़िया रहेगा, तो 0 को ही चेक करो ना। तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, और कोस इनवर्स 0 b पाई बाई 2, 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन बी और सी में से ही है। x बराबर 0 से x बराबर 0, ये क्या आ जाएगा आपके साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1 बराबर में कोस इनवर्स 0, ये आ जाएगा आपके पाई बाई 2 बराबर में पाई बाई 2, संतुष्ट कर रहा है। अब 1 बाई 2 को चेक कर लो, x इक्वल्स टू 1 बाई 2 अगर आप रखते हो ना, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2 और बराबर में कोस इनवर्स 1 बाई 2, ये 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री और 30 डिग्री कितने हो गए? 60, और कोस इनवर्स 1 बाई 2 भी क्या होता है? 60 ही होता है, तो संतुष्ट कर गए। देखो ये ऑप्शन हो गया, क्लियर। 17 क्वेश्चन पर आ जाओ। अगर मैं 17 क्वेश्चन की बात करूं, साइन कोट इनवर्स x प्लस 1 और कोस टेन इनवर्स x, तो x का मान निकालना है। इसमें हमें x का मान निकालना है। देखो सीधा सीधा तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से अगर मान लो आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी वैल्यू है जिनको हमने टेबल में देखा ही नहीं हो, तो फिर कोई सेंस नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ पर सोल्व करने में ही फायदा दिख रहा है फिर तो। और सोल्व कैसे करेंगे? बाहर साइन है ना, इसको भी साइन इनवर्स में बदल लो, तो ट्राइंगल बना लो बस इसके नीचे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटेवा लंब, तो ये आधार और ये हो गया आपके लंब, आधार बटेवा लंब, लाल बटेवे कक्का, तो लंब बटेवा आधार तो 10 का होता है, आधार बटेवा लंब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके, अगर ये निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2x, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ये इधर बढ़ा देता हूं मैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2 आ जाएगा। इसके लिए भी आप लोग बना लो एक ट्राइंगल, तो इसके लिए जब ट्राइंगल बनाओगे तो ये तो है लंब, ये है आधार, और कर्ण आ जाएगा आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो देखो यहाँ पर साइन, मैं इसको किस में बदल लेता हूँ? साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटेवा कर्ण, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 2, क्लियर, और बराबर में कोस और कोस इनवर्स आधार बटेवा कर्ण, तो 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ से साइन इनवर्स कोस इनवर्स हट जाएंगे, और बाकी ये बचेगा भाग, जिसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के वर्ग कर दिया। समझ रहे हो ना? इतना तो समझ ही सकते हो आप लोग कि दोनों तो हट गए, फिर बचे हुए को मैंने वज्र गुणा करवा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट जाएगा आपके, तो 2x बराबर -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2, इस ऑप्शन में दे रखा है, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, देखो 18वां जो सवाल है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y/2 बराबर अल्फा दे रखा है, और इसका रिजल्ट निकालना है। आप लोग इस प्रकार इसको लेट करिए कि काम आसानी से हो जाए आपका, क्लियर। तो क्या लेट करें, मैं क्या लेट करूं यहां पर? देखो देखिए, x और y की जगह में इस प्रकार लेट करना कि कोस में हम उनके रिजल्ट निकाल सकें।
एक्स और वाई को इस प्रकार लेट करो कि आप कोस में रिजल्ट निकाल सको। तो खूब सारे ऑप्शन है, जैसे 1 1 रख दो, निकाल लोगे। 2 नहीं रख सकते, एक्स बराबर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि कोस में 2 का रिजल्ट नहीं जानते ना। तो एक्स का सबसे आसान रिजल्ट क्या है, लेट एक्स बराबर, तो मैं मान लेता हूं 0, क्योंकि कोस इनवर्स 0 किसके बराबर होगा, आपके π/2 के। क्लियर। ऐसे ही y का मान आप लोग मान लो 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो ना। 2 मान लेंगे तो कोस इनवर्स 1 0 हो जाएगा, थोड़ा आराम रहेगा। तो फिर ये व्यंजक जो है कोस इनवर्स 0 माइनस कोस इनवर्स 1 बराबर अल्फा हो जाएगा। ये तो हो गया आपके π/2 और ये हो गया 0। तो अल्फा का मान कितना आ गया आपके, π/2 आ गया। अब आपको व्यंजक का मान निकालना है। तो व्यंजक जो दे रखा ना, ये आपके इस प्रकार है, 4x² माइनस 4xy कोस अल्फा और प्लस का y²। तो x का मान तो 0 माना, तो ये तो 0 हो गया, ये भी मिडिल टर्म भी 0 हो गई, और y² कितना हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया 4। कौन सा ऑप्शन 4 आंसर देगा, तो अल्फा बराबर π/2 रखने पर 2 में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, ये 4 है और अल्फा बराबर π/2 रखने पर ये भी दे रहा है। तो फिर यहाँ पर इन दोनों पर एक बार और दाव खेल लेते हैं। अब की बार क्या रखें, अल्फा का मान थोड़ा पेचीदा रख दो, एक्स का मान तो ठीक है, वाई का मान, एक्स का मान थोड़ा चेंज कर लेते हैं 0 में, क्योंकि फिर ये मिडिल टर्म क्या है 0 बन जाएगी ना। तो क्या रखें, सोचो, देखिए x बराबर 0 और y की जगह, अच्छा y चेंज कर लेते हैं, y की जगह मैं 1 ले लेता हूँ इस बार। तो सेकेंड जो लेट में इस प्रकार कर रहा हूँ, लेट x बराबर 0 और y बराबर 1 हो गया। तो फिर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कोस इनवर्स 0 माइनस कोस इनवर्स 1/2 बराबर अल्फा। तो ये तो हो जाएगा आपके 90 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अल्फा का जो रिजल्ट है वो 30 डिग्री आ जाएगा। अल्फा का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में जब रखेंगे तो क्या आएगा, देखो व्यंजक का मान किस प्रकार आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 0 माइनस 0 प्लस 1, इस बार 1 आ रहा है। अब अगेन आप अल्फा का मान 30 डिग्री ऑप्शन में रखो, कौन सा ऑप्शन आपके 1 आंसर दे रहा है, ये तो आउट हो गया। और अल्फा बराबर बी ऑप्शन में, बी में जब आप रखोगे तो 4 और साइन स्क्वायर 30, तो ये आ जाएगा 4 × 1/4, इट मीन्स 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन हो गया आपके राइट। क्लियर। अगला सवाल देखो, 20वां जो क्वेश्चन है, इसमें एक मेथड तो आपके वो दे ही रखा है इसमें ना, कि इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि दोनों ही समीकरणों में जोड़ना और घटाना तभी संभव होगा अगर ये दोनों साइन इनवर्स में है, तो ये भी साइन इनवर्स में हो, ताकि दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, घटाने पर, जोड़ने पर x वाला कट जाए, घटाने पर y वाला कट जाए, इस तरीके का फायदा हो जाए। तो ये तभी संभव है, या तो ये दोनों ही साइन इनवर्स में हो या फिर इनको कोस इनवर्स में बदलो। तो कैसे बदल सकते हो, इसको तो π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख दो, इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स y लिख दो, बदल गए ना ये। क्लियर। एक मेथड तो ये, एक मेथड ये है कि ऑप्शन से भी आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो कि एक्स वाई का मान निकालना। तो अगर मान लो x बराबर 0 और y बराबर 1 रखूंगा ना, तो पहले में रख के देख लो, साइन इनवर्स 0 0 और y की जगह 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 π/2। तो बताओ 2π/3 ये ए वाला ऑप्शन देगा क्या, नहीं देगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। देखो बी ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो ना, तो x की जगह अगर 1/2 और y की जगह 1 लेते हैं तो साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा 30 और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर हो जाएगा आपके 90, तो 120। यानी ये जो 1/2 और 1 है ना, पहली समीकरण को संतुष्ट कर गए, दूसरी को भी चेक करो, दूसरी समीकरण को भी संतुष्ट करने चाहिए। अगर दूसरी को संतुष्ट करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो कोस इनवर्स इसमें रखोगे ना, तो कोस इनवर्स x की जगह 1/2 रखोगे तो कोस इनवर्स 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपके 60 माइनस 1 रखोगे, y की जगह 1 रखोगे तो कोस इनवर्स 1 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 60 आ गया, ये भी 60 ही तो है, ये इसका राइट आंसर हो गया। बस हो गया काम। क्लियर। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं सर एक बार रास्ते पर भी चलो, बेसिक मेथड से भी बताओ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x और माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स y और बराबर में क्या आ जाएगा आपके π/3 आ जाएगा। मैंने इस समीकरण में
कोस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। तो देखो ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके माइनस का साइन इनवर्स एक्स और प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर में कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई, दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स वाई और बराबर में कितना, 2 पाई बाई थ्री, और पाई बाई थ्री जुड़ेंगे तो पाई हो जाएगा। तो साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, तो वाई का मान आ गया आपके 1 आ गया। वाई का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो वाई का मान 1 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। एक्स का मान निकालो। तो अब एक काम करो ना, या तो 1 में से 2 को घटा दो, 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो 1 माइनस 2 अगर करते हो तो इस बार ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, साइन इनवर्स वाई से साइन इनवर्स वाई तो कट ही जाएगा, 2 पाई बाई थ्री में से पाई बाई थ्री जाएगा तो पाई बाई थ्री, ये आ जाएगा आपके पाई बाई थ्री। क्लियर, और साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके, पाई बाई 6 आ जाएगा। तो उधर जाएगा ना, तो साइन पाई बाई 6 किसके बराबर होगा, 1/2 के। तो अगेन देखो, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, सारे ही करने हैं। लास्ट में मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़े वैसे। ये कौन सा मिट गया अभी, cos इनवर्स 0, ठीक है। 21 वाला जो क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एपी में है। अच्छा, एक्स वाई जेड एपी में होने से तो हम क्या समझे कि 2y बराबर क्या होगा, x प्लस जेड होगा। 2y बराबर क्या होगा, x प्लस जेड होगा। तथा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड भी एपी में है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखो भाई, सिंस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई ये तीनों भी एपी में है ना, तो 2 टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड होगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन इनवर्स में 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर और टेन इनवर्स x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड होगा। दोनों तरफ से टेन इनवर्स हट जाएगा। अब यहां पर आगे में कैसे सोल्व करना है, तो देखो ये 2y बराबर एक्स प्लस जेड भी तो दे रखा है, या तो 2y की जगह एक्स प्लस जेड लिख दो, या फिर एक्स प्लस जेड की जगह 2y लिख दो। तो फायदा किसमें है, पदों को कम करने में। तो मैं एक्स प्लस जेड की जगह क्या लिख देता हूँ, 2y लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2y अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। तो ये इधर आएगा, तो 1 माइनस एक्स जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स जेड आ गया। ये तो और मामला गड़बड़ हो गया। देखो, मध्य पद का वर्ग अगर पहले तीसरे के गुणा में होता ना, तो एक्स वाई जेड एपी में, जीपी में, एक्स वाई जेड किस में आ गया, जीपी में। आ गई बात समझ में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा भाई, कौन सा स्टेटमेंट सही करूं मैं, तो काफी मुश्किल होगी। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखो, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एक ऐसा उदाहरण लिखो जिसमें एक्स वाई जेड एपी में भी हो और एक्स वाई जेड जीपी में भी हो, तो आप खूब कोशिश करके थक जाओगे, लेकिन बात तभी बनेगी जब आपने पद इस प्रकार लिए होंगे। ये एपी भी है क्योंकि अंतर 0 का चल रहा है, जीपी भी है क्योंकि आर का मान 1 है, ये भी एपी है और ये भी जीपी। अगर आपको 3 पद ऐसे लेने हैं जो एपी में भी है और जीपी में भी है, आपको कितना ही प्रयास करने के बाद उसी नतीजे पर पहुंचोगे कि तीनों पद एक जैसे ही लेने पड़ेंगे। तो फिर यहां पर आप लोग देखो कि एक्स वाई जेड हमें किस में दे रखे थे, एपी में दे रखे थे। एक्स वाई जेड अपने किस में आ गए, जीपी में आ गए। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स वाई जेड का एपी व जीपी में आना तभी संभव यदि x बराबर y बराबर z हो। ये इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की क्लास को पूरा एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप लोग उलझे हुए रहते हो, इन क्वेश्चन को मैंने काफी सुलझा दिया है। लेट करने का जो तरीका है, इसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होंगे मेरे हिसाब से। क्लियर। ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन को लेट करके जब आप लोगों को करवाऊंगा, तो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। और देखो, लेट करने से थोड़ा सा पहले राउंड में ऐसा हो सकता है कि टाइम लग जाएगा, और क्या भाई, एक मान लो पहली बार लेट किया, मामला बैठा नहीं,
या कॉन्ट्राडिक्शन आ गए 2 ऑप्शन, केवल उनको और चेक कर लो ना, बस उन ऑप्शन को और चेक कर लो। क्लियर? आपका काम बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन कल या परसों के लेक्चर में इसको कंप्लीट, 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करने का इसको पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बता देता हूं कि कौन से नहीं करने हैं, है ना। ये क्योंकि आपका इतना कॉमन क्वेश्चन है ये कि सर एसआर चनी में इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ तो बताओ, इतने ही करने पड़ेंगे क्या? तो मैं मजबूर हूं। कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं? 24 इसमें सवाल दे रखे हैं और आपको 24वां नहीं करना है ना, 24वां नहीं करना है और 22वां नहीं करना है। यानी 2 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मैं कह सकता हूं कि हाँ, आप लोग इन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्लियर? तो स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले धड़ाधड़ कम से कम 50 सवाल तो इसके कर ही डालेंगे, कि इतना आसान टॉपिक है तो फिर नहीं रोक पाओगे अपने आप को। क्लियर? तो स्टूडेंट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस फील्ड में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, जिस फील्ड में आप हरियाणा के हैं, आप गुजरात के हैं, आप भरतपुर के हैं, आप नागौर, सीकर, झुंझुनू किधर कहीं के भी हो, आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा। आप बुक को लेकर परेशान हैं, आप सिलेबस को लेकर परेशान हैं, आप एग्जाम पैटर्न को लेकर परेशान हैं, किस बात को लेकर परेशान है, आप बोलेंगे ना तो पता चलेगा, और बोलेंगे तो ही सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं नॉर्मल जो प्रॉब्लम हो सकती है उनके बारे में आप लोगों को गाइड कर सकता हूं। आपकी कोई अगर मान लो विशेष समस्या है तो उसके बारे में आप मुझसे जरूर डिस्कस कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करने का मैं प्रयास करूंगा। क्लियर? तो अब तो इसको खत्म कर ही देते हैं। थैंक यू। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, मैं हटा देता हूं अपने चेयर को।